जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 10वीं में गणित विषय में अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हमारा चल रहा था। इसमें हमने प्रश्नावली 12.2 के सवाल नंबर 8 तक हल कर लिए थे। आइए आज हम हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 9। एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया गया है। तो ये वृत्ताकार ब्रुच, ये चांदी के तार से बनाना है, जिसका व्यास 35 mm है, 35 मिलीमीटर है। तो ये 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। अब जो तार प्रयोग किया गया है उसकी सहायता से हमने 5 व्यास भी बनाए हैं। तो ये एक हो गया, 2 3 4 5, 2 3 4 5, एक व्यास ये हो गया, एक व्यास ये हो गया, एक व्यास ये हो गया और एक व्यास, 5 व्यास में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। इससे 10 त्रिज्य खंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो हमें पता करना है कि कितना चांदी का तार इसमें प्रयोग किया गया, उसकी लंबाई। तो हमारा जो हल है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे चांदी के तार की लंबाई। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो कहाँ कहाँ चांदी का तार प्रयोग हुआ? एक तो इस पूरे वृत्त को बनाने में हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये लंबाई, वृत्त की जो लंबाई है वो कहलाती है उसकी परिधि। तो ये हो गई वृत्त की परिधि। फिर दूसरा, 5 व्यास में भी चांदी का तार का प्रयोग हुआ। एक तार यहाँ लगा, दूसरा ये लगा, तीसरा चौथा से 5। तो 5 गुणित व्यास। तो इस प्रकार से ये सूत्र बन गया। तो वृत्त की परिधि पाई डी, 5 गुणित डी, पाई का मान हो गया 22/7 गुणित 35 धन 5 गुणित 35। इसको हल कर देंगे, 7 पंजे 35, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 11, 5 25, 5 3 15 और 2 17, अर्थात 5 7 और 1 8, 1 और 1 2 मिलीमीटर, 285 मिलीमीटर चांदी का तार इसमें प्रयुक्त किया गया। इसके बाद ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वेयर। तो सारी चीज़ें हमें दी गई है। थीटा कैसे निकालेंगे? तो उसने कहा है कि 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। तो ये 10 त्रिज्य खंड हो गए। तो पूरा वृत्त है 360 डिग्री का, 360 हमने 10 से भाग दिया। तो एक त्रिज्य खंड के लिए कोण आ गया 36 डिग्री। तो थीटा हो गया आपका 36 डिग्री, पाई का मान 22/7 और आर आपका आ जाएगा 35/2। बस ये मान रख दीजिए। तो आपका प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमारा अगला सवाल है, एक छतरी में 8 ताने हैं। आपने देखा होगा छतरी के कपड़े में तार लगे हुए रहते हैं, तो वो ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। तो मान लिया कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, ये जो छतरी है उसको हमने एक सपाट वृत्त मान लिया 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला। जो कपड़ा है छतरी खोलने पर गोल हो जाता है, हम उसको सपाट मान लें। इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब 2 क्रमागत कोई से भी ताने ले लिए, मान लीजिए ये और ये हो गए, तो इनके बीच का क्षेत्रफल तो इस आकृति का होगा। सीधी सी बात है, ये जो आकृति है ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो हमें ज़रूरत लगेगी थीटा की, जो सवाल में नहीं दिया है। कोई बात नहीं, 8 ताने हैं तो पूरा जो वृत्त है ये 360 डिग्री का है और इसमें 8 भाग हैं, इसलिए 8 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, मतलब थीटा हो गया आपका 45 डिग्री और आर आपको दिया हुआ है वो भी 45। दोनों चीज़ों की ज़रूरत थी जो इसमें फार्मूले में रख दीजिए, आपका सवाल हल हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 11। किसी कार के 2 वाइपर है। आपने देखा होगा कि कार के कांच पर 2 वाइपर कांच पे पानी को साफ करने में काम में आते हैं। चूँकि वाइपर जो है एक केंद्र से जुड़ा होता है और लगातार इधर से इधर इस प्रकार से इधर से इधर सफाई करता रहता है, तो एक वृत्ताकार भाग बनेगा ऊपर। तो किसी कार के 2 वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं करते। कि आच्छादित नहीं करते का मतलब है एक वाइपर दूसरे वाइपर के एरिया में नहीं घुसता है, ये अपना अलग भाग साफ करता है, ये अलग भाग साफ करता है और आच्छादित नहीं करता। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो ये जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर है जिससे कि सफाई कर सके और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। तो 115 डिग्री के कोण तक घूम करके सफाई कर सकते हैं। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, तो मान लिया इतना क्षेत्रफल ही साफ हो जाता है, वह ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिमाग में ये देखना होगा कि जब वो सफाई करता है कांच के ऊपर तो उस पर बनने वाली आकृति किस प्रकार की होती है। तो उस पर बनने वाली आकृति इस प्रकार की होती है, एक त्रिज्यखंड के समान आकृति। तो सीधी सी बात है, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन यहाँ पर 2 त्रिज्यखंड है इसलिए हम उसको 2 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा करने से क्या होगा, तो हम लिखेंगे प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, तो 2 वाइपर के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित 2 का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 त्रिज्यखंड है। थीटा बटे 360, थीटा मतलब कोण आपके पास 115 डिग्री है, गुणित पाई आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या, तो आर भी आपके पास 25 सेंटीमीटर है। मान सारे हैं, सीधे सूत्र में रखिए, आपका सवाल हल हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। लाइट हाउस वास्तव में एक ऊंची मीनार होती है जिसके ऊपर एक घूमती हुई लाइट लगी रहती है। ये लाइट गोल घूम करके इस तरह से प्रकाश फैलाती है। तो जितने जितने पानी के ऊपर ये लाल रंग फैलता रहता है, ये चेतावनी है कि यहाँ पर पानी के नीचे चट्टान है, आप इससे सावधान रहिए, बचकर रहिए, दूर रहिए, इस लाल लाइट वाले एरिया में ना आए। तो लाल लाइट जब घूमती है तो वो एक वृत्ताकार सीमा रेखा बनाती है, अर्थात जो लाइट का प्रतिबिंब बनता है पानी के ऊपर वो एक त्रिज्यखंड के आकार का होता है। तो उसने कहा है कि लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो यह आकृति एक त्रिज्यखंड के समान होती है। सीधी सी बात है, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360। तो थीटा चाहिए, थीटा आपके पास 80 डिग्री है। पाई आर स्क्वायर त्रिज्या चाहिए, तो ये 16.5 किलोमीटर की दूरी तक, तो ये त्रिज्या आर हो गई। थीटा भी है, आर भी है, तो सीधा सूत्र लगाइए, मान रखिए, आप कैलकुलेशन सही करेंगे उत्तर सही आ जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 13। एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 ये डिजाइन। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी जो त्रिज्या है वो मान लिया 28 सेंटीमीटर है,
तो ₹0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। अंडर रूट बराबर 1.7 आपको रखना है, यहाँ पर अंडर रूट का उसने फिक्स कर दिया है, ठीक है। मतलब इसको लगाने की लागत ज्ञात करना है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का रेट दिया है, तो पहले हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब ये जो डिज़ाइन है या ये डिज़ाइन ले लें, ये वाली, ये है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वृत्तखंड है, तो सीधी सी बात है हमें पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको हमने नाम दे दिया OAB, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि त्रिभुज किस प्रकार का है। तो दोस्तों ये 6 समान भाग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 समान भाग होने के कारण ये पूरा 360 डिग्री हो गया। 360 डिग्री होने से 360/6 करने से ये भाग 60 डिग्री का हो गया, और अगर ये भाग 60 डिग्री का हो गया तो फिर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो जाता है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर होने से ये सम्मुख कोण भी बराबर हो गए। तो ये 60 का, तो ये दोनों कोण मिलकर के 120, और दोनों बराबर है तो ये 60-60 के ये भी हो गए, तो तीनों कोण 60-60 डिग्री के। ऐसे में त्रिभुज OAB आपका हो गया समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हेरोन्स फार्मूले से निकाल सकते हैं। आइए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया θ/360 गुणित πr वर्ग माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, और त्रिभुज यहाँ पर है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का फार्मूला या सूत्र हेरोन्स फार्मूले में होता है √3/4 गुणित एक भुजा का वर्ग। थीटा 60 डिग्री आ गया है, पाई का मान 22/7 ही रखेंगे क्योंकि अलग से कुछ कहा नहीं गया है। त्रिज्या हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 28 गुणित 28 क्योंकि r का वर्ग है। √3 के बारे में उसने कहा है कि 1.7 लिखना है, तो 1.7/4, और a का वर्ग मतलब 28 गुणित 28। ये आपका 6 बार कट गया, 7 चौक 28, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक है, 4 7 28। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चा 22 गुणित 2 गुणित 28, अर्थात 22 दूना 44 गुणित 28/3 माइनस 1.7 गुणित 7 गुणित 28। आइए अब इसको हल करते हैं। इसको हल किया दोस्तों हमने, तो इस प्रकार से इसका गुणा करके 1/3 इन तीनों का गुणा किया तो 333.2 आया। लघुत्तम लेकर के इसको हल किया तो ये एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया, केवल एक वृत्तखंड का, ये केवल एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया। लेकिन हमारे पास 6 वृत्तखंड है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखेंगे अतः 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अतः 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यह आया हमारा 222.4/3 गुणित 6, तो गुणा क्या 3 दूना 6, तो आ गया 2 चौक 8 दशमलव 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 सेंटीमीटर वर्ग। ये तो इतने क्षेत्रफल में टाइल्स लगेगी, और प्रति वर्ग सेंटीमीटर की कॉस्ट है 0.35। तो इस कुल राशि बराबर या कुल कीमत बराबर 444.8 में अगर मैं 0.35 का गुणा कर देता हूं तो आपका आंसर आ जाएगा कि कुल खर्चा या कुल व्यय कितना होगा। अंतिम प्रश्न,
जो कि एक ऑब्जेक्टिव है। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण इतना डिग्री है निम्नलिखित। सीधी सी बात है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल P बटे 180 सीधा 180 गुणित 2πr, 2πr परिधि और यहाँ पर थीटा बटे 360 आता है, इसलिए यह तो नहीं होगा क्योंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में r का स्क्वायर होना जरूरी है। इसमें स्क्वायर तो हो रहा है पाई आर स्क्वायर, पर थीटा बटे 360 आता है, तो थीटा बटे 360 नहीं है, तो यह भी गलत है। इसमें थीटा बटे 360 तो है पर केवल 2πr है, 2πr r का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। तो ये तीनों नहीं है तो ये फिर होगा ही, लेकिन इसको भी देखते हैं। ये थीटा बटे 720 डिग्री है, थीटा बटे 720 डिग्री गुणित 2πr स्क्वायर है, तो 2 से अगर 720 को काट देते तो 360, तो थीटा बटे 360 πr स्क्वायर ये बन जाता है, अर्थात यह वाला आंसर हमारा सही है। इस प्रकार से आपकी उपरोक्त प्रश्नावली 12.2 समाप्त होती है। पुनः मिलेंगे एक नई प्रश्नावली के साथ, नई समस्याओं के साथ। इजाज़त तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।